बच्चों के बे फार्म के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, किन चीजों की जरूरत होगी जब आप एप्लीकेशन के लिए ऑफिस जाएंगे। बे फार्म एक चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। बे फार्म के लिए आपको चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट कहा जाता है या फिर आम जुबान में इसको पैदाइशी पर्ची कहा जाता है। ये बर्थ सर्टिफिकेट या पैदाइशी पर्ची है वो आपको आपके घर के करीब जो यूनियन काउंसिल होती है वहाँ से मिल सकती है, जो कि पहले से इंदराज करने की सूरत में आपको मिल पाती है अगर आपने इंदराज करवाया होगा, या फिर अस्पताल से ली जा सकती है। नेक्स्ट है वालिदैन के असल CNIC कार्ड्स। अगर मुल्क के अंदर मौजूद शहरी हैं तो आपको CNIC कार्ड की जरूरत होगी। अगर आप बैरून मुल्क से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपको NICOP कार्ड की जरूरत होगी अप्लाई करने के लिए। और बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए कम से कम वालिदैन में से किसी एक का फिजिकली ऑफिस के अंदर मौजूद होना, एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए ऑफिस जाना जरूरी है। दोनों में से कोई एक जा सकता है, माँ जा सकती है या बाप, जो भी अवेलेबल हो वो जा सकता है। 2025 की पॉलिसी के मुताबिक ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 से 18 साल की है, इन बच्चों के लिए अगर आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों के लिए जो बे फार्म आपको चाहिए होगा वो एक ऐसा बे फार्म होगा जिसमें आपके जितने भी बच्चे होंगे इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ इन बच्चों की तस्वीर का बे फार्म के ऊपर होना लाजमी होता है, जो कि ऑफिस के अंदर ही बनाए जाते हैं। अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको तस्वीरी शक्ल वाला बे फार्म बनवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको बे फार्म जो है वो ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें सारे बच्चों की तस्वीर जो है वो लगी होंगी। ये सारा प्रोसेस आपका नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर्स ऑफिस के अंदर जो आपके लिए किया जाता है। एप्लीकेशन को अप्लाई करते वक्त आपको किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, किन कागजात की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको असल पैदाइश का सर्टिफिकेट जो कि आपको यूनियन काउंसिल या फिर अस्पताल से मिलता है, ये बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। नेक्स्ट है ऐसे वालिदैन जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं उनको अपना CNSI कार्ड देना होगा, और अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है तो आपको NICOP कार्ड जो है वो मुहैया करना होगा। नेक्स्ट जो केस हो सकता है वो ये है कि अगर आपके बच्चों का बे फार्म पहले से बन चुका है और अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करवाना चाह रहे हैं, ये पहले से जो चीजें लिखी गई हैं उसमें कुछ तब्दीली करवाना चाहते हैं या कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड करवाना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको बच्चों का पहले से बना हुआ बे फार्म साथ लाजमी लेके जाएं। नेक्स्ट है पेरेंट्स की प्रेजेंस जो है वो ऑफिस के अंदर लाजमी है। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए कम से कम वालिदैन में से किसी एक को जाती तौर पर जो है वो ऑफिस में जाने की जरूरत पड़ती है। वालिदैन में से कोई एक जा सकता है। एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस होता है, क्या अमल होता है। डॉक्यूमेंट्स के बाद ऑफिस का स्टाफ आपकी इन्फॉर्मेशन जो फिल करते हैं, आपका फॉर्म जमा करते हैं। इस फॉर्म के साथ साथ आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, बच्चों की तस्वीर ली जाती हैं, आपसे बच्चों की तस्वीर जो ली जाती हैं और फीस अदा करने के लिए कहा जाता है। कितनी फीस देनी पड़ सकती है और कितने दिनों के बाद आपको बे फार्म मिल सकता है। एक नॉर्मल कार्ड की फीस जो है वो तकरीबन 50 रुपए से 750 रुपए के दरमियान हो सकती है। एप्लीकेशन के लिए मुख्तलिफ फीस, नॉर्मल कार्ड की फीस 50 से 750 के दरमियान हो सकती है। स्पेशल केसेस में जिसमें 10 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए अगर आप पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपको बे फार्म जो चाहिए होगा जिसमें आपके सारे बच्चे जितने भी होंगे तादाद में उन सब की इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनकी तस्वीर भी उस बे फार्म पर होना लाजमी है, जिसको फोटो इनेबल बे फार्म कहा जाता है। पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने से पहले आपको बे फार्म इस शक्ल में चाहिए होगा। पहले ये बे फार्म बनवाने की जरूरत पड़ती है, फिर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट है अगर खुदा न खास्ता दोनों वालिदैन जो वो फौत हो चुके हैं, पेरेंट्स नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो कानूनी सरपरस्त होंगे, जो लीगल गार्डियन होंगे, उनको अपना सरपरस्त का जो सर्टिफिकेट होता है जिसको गार्डियन सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये सर्टिफिकेट आपको अदालत से जारी किया जाता है। ये गार्डियन सर्टिफिकेट आपको नादरा ऑफिस में एप्लीकेशन के साथ जमा करवाना होगा ताकि बच्चे का बे फार्म बन सके।